फ्रेंड्स, हमारे आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने करंट अफेयर्स में लेकर के आ गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में सेमीकंडक्टर बनाने के लिए वेदांता और फॉक्सकॉन के बीच समझौता। वेदांता ने भारत में सेमीकंडक्टर्स के निर्माण के लिए एक संयुक्त उद्यम JV बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण सेवा फर्म फॉक्सकॉन के साथ साझेदारी की है। संयुक्त उद्यम में वेदांता की बहुलांश हिस्सेदारी होगी। यह भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण में निवेश की घोषणा करने वाली पहली कंपनी बन गई है। वेदांता के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल संयुक्त उद्यम के अध्यक्ष होंगे। चलिए आगे देखते हैं। इंदौर की सेंट्रल जेल को मिला अपना FM रेडियो चैनल जेल वाणी। इंदौर के सेंट्रल जेल को अपना रेडियो चैनल जेल वाणी FM 18.77 मिल गया है। रेडियो चैनल के माध्यम से कैदी मनोरंजन के साथ साथ दुनिया भर में होने वाली घटनाओं को से अवगत भी हो सकते हैं। रेडियो चैनल जेल के कैदियों को स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों की भी जानकारी देगा। यह कैदियों के लिए अपनी कहानी कहने और अपने अनुभव साझा करने के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करेगा। UTI यूनिट म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया UTI PBES लो वोलेटिलिटी इंडेक्स फंड। UTI म्यूचुअल फंड ने एक ओपन एंडेड स्कीम लो वोलेटिलिटी इंडेक्स फंड लॉन्च किया है, जो SPBESE लो वोलेटिलिटी टोटल रिटर्न इंडेक्स की प्रकृति ट्रेनिंग करता है। इंडेक्स फंड को SPBSE लार्ज मिड कैप स्पेस में सबसे कम अस्थिरता वाली 30 कंपनियों के प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए बनाया गया है। श्रवण कुमार गोयल इस योजना के फंड मैनेजर होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। शहरी स्थानीय निकायों के लिए राज्यों को जारी किया 1154.90 करोड़ रुपए का अनुदान। व्यय विभाग वित्त मंत्रालय ने 14 फरवरी 2022 को शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान प्रदान करने के लिए 4 राज्यों को 1154.90 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। राज्य आंध्र प्रदेश 225.60 करोड़ रुपए, बिहार 779.69 करोड़ रुपए, गुजरात 165.30 करोड़ रुपए और सिक्किम 5 करोड़ रुपए में हैं। जारी किए गए अनुदान छावनी बोर्डों सहित नॉन मिलियन प्लस सिटीज 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों MMPC के लिए है। चलिए, डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में चौथे स्थान पर वेदांता एल्यूमिनियम। वेदांता एल्यूमिनियम बिजनेस ने डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में वैश्विक एल्यूमिनियम उत्पादकों में चौथा स्थान हासिल किया है। यह एल्यूमिनियम और मूल्यवर्धित उत्पादों का भारत का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह इंडेक्स एक वैश्विक बेंचमार्क है जो आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक मानदंडों के संदर्भ में दुनिया के अग्रणी कंपनियों के प्रदर्शन को ट्रैक करता है। आगे चलते हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री ने 50 वर्षों में पहली बार लागू किया आपातकालीन अधिनियम। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने 14 फरवरी 2022 को 50 वर्षों में पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू किया है। यह संघीय सरकार को चल रही ट्रक ड्राइवरों की नाकाबंदी और कोविड-19 महामारी जनादेश के खिलाफ विरोध को संभालने के लिए अतिरिक्त अधिकार देने के लिए किया गया था। यह अधिनियम जन कल्याण, प्राकृतिक आपदा, रोग प्रकोप, सार्वजनिक व्यवस्था आदि को प्रभावित करने वाली आपात स्थितियों से निपटने के लिए विशेष अधिकार देता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी को दिल्ली में स्थापित करेगा भारतीय रेलवे। रेल मंत्रालय विश्व स्तरीय कुश्ती अकादमी की स्थापना करेगा। 30.76 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से दिल्ली के किशनगंज में इसे स्थापित करने के लिए कार्य स्वीकृत किया गया है।
यह उन्नति प्रशिक्षण सुविधाओं से लैस भारत में सबसे बड़ी अकादमी होगी। यह नवोदित पहलवानों को चैंपियन बनाने का अवसर प्रदान करेगी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय करेगा न्यू फ्रंटियर्स कार्यक्रम की मेजबानी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में अक्षय ऊर्जा पर न्यू फ्रंटियर्स नामक एक कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। कार्यक्रम 16 से 18 फरवरी 2022 के बीच आयोजित किया जाएगा। 16 फरवरी को दिल्ली में इंडियाज लीडरशिप इन एनर्जी ट्रांजिशन विषय पर एक भौतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सीबीआई को पता चली एबीजी शिपयार्ड द्वारा 22,842 करोड़ रुपए की सबसे बड़ी बैंक धोखाधड़ी। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड पर 28 बैंकों से 22,842 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया है। यह भारत की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की शिपयार्ड फर्म में से एक है। यह सबसे बड़ी बैंक धोखाधड़ी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी से जुड़े पंजाब नेशनल बैंक घोटाले से भी बड़ा के मामलों में से एक है, जिसकी जांच सीबीआई करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्पेस एक्स इंजीनियर अन्ना मेनन होंगे नए अंतरिक्ष मिशन के चालक दल में शामिल। स्पेस एक्स इंजीनियर अन्ना मेनन 14 फरवरी 2022 को जारेड आइजकमैन द्वारा घोषित एक अद्वितीय अंतरिक्ष मिशन के चालक दल में शामिल होंगे। मेनन स्पेस एक्स में लीड स्पेस ऑपरेशंस इंजीनियर हैं, जहां वह क्रू ऑपरेशंस के विकास का प्रबंध करती है और मिशन डायरेक्टर के रूप में मिशन कंट्रोल में काम करती है। पोलारिस कार्यक्रम में अंतरिक्ष उड़ान मिशन में 3 मानव शामिल होंगे। चलिए आगे देखते हैं। भारत की यात्रा पर हैं ओमान और रॉयल नेवी के कमांडर। ओमान और रॉयल नेवी के कमांडर रियल एडमिरल सैफ बिन नासिर बिन मोहसिन अल रहबी 14 फरवरी 2022 को भारत की सद्भावना यात्रा गुडविल विजिट पर थे। उन्होंने नौसेनाओं के बीच सहयोग और बढ़ाने के लिए रास्ते तलाशने के लिए अपने भारतीय समकक्ष एडमिरल आर हरि कुमार के साथ चर्चा की है। दोनों नौसेनाएं 1993 से द्विवार्षिक समुद्री अभ्यास नसीम अल बहर में भाग ले रही हैं। आगे चलते हैं। जनजातीय मामलों में मंत्रालय ने दी मेदाराम जथारा के लिए 2.26 करोड़ रुपए की मंजूरी। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने मेदाराम जतारा 2022 के त्यौहार के लिए 2.26 करोड़ रुपए की मंजूरी किए हैं। कुंभ मेले के बाद यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है, जो तेलंगाना के दूसरे सबसे बड़े जनजातीय समुदाय कोया जनजातीय द्वारा 4 दिनों तक मनाया जाता है। यह 16 से 19 फरवरी 2020 तक मनाया जाएगा। यह फरवरी के महीने में 2 साल में एक बार मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। भारत में इटली विदेश कार्यालय परामर्श का 8वां सत्र रोम में हुआ आयोजित। भारत इटली विदेश कार्यालय परामर्श FOC का 8वां सत्र 18 फरवरी 2020 को रोम इटली में आयोजित किया गया। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में सचिव रीनत संधू ने किया और इटालियन प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में वैश्विक मामलों के महानिदेशक लुका सबबातुची ने किया। पिछला FOC 2019 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। IAS अधिकारी विनीत जोशी को सौंपा गया CBSE अध्यक्ष का प्रभार। शिक्षा मंत्रालय में अपर सचिव IAS अधिकारी विनीत जोशी को CBSE अध्यक्ष का प्रभार सौंपा गया है। यह CBSE के पूर्व अध्यक्ष मनोज आहूजा द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में OSD के रूप में नियुक्त किए जाने के बाद
कार्यभार छोड़ने के पश्चात हुआ। जोशी राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक भी हैं। टाटा सन्स ने किया इल्कर आईसी को एयर इंडिया के सीईओ और एमडी के रूप में नियुक्त। टाटा सन्स ने एयर इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में तुर्की एयरलाइंस के पूर्व अध्यक्ष इल्कर आईसी को नियुक्त करने की घोषणा की है। आईसी ने 1 अप्रैल 2022 को या उससे पहले अपनी नई जिम्मेदारी संभालेंगे। एयर इंडिया की शुरुआत टाटा समूह ने 1932 में की थी। हालांकि देश को स्वतंत्रता मिलने के बाद 1953 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। ICAI के अध्यक्ष चुने गए देबासी मित्रा। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI ने देबाशीष मित्रा को 2022-23 के कार्यकाल के लिए अपना अध्यक्ष चुना है। अनिकेत सुनील तलाटी को संस्थान के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है, जिसमें 3.40 लाख से अधिक सदस्य और 7 लाख से अधिक छात्र हैं। उन्होंने 12 फरवरी 2022 को कार्यभार संभाला। ICAI दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लेखा निकाय है। IPS KV राजेंद्र नाथ रेड्डी बने आंध्र प्रदेश के नए DGP। आंध्र प्रदेश सरकार ने IPS KV राजेंद्र नाथ रेड्डी को नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। वह पद ग्रहण करने के लिए डी गौतम सवांग की जगह लेंगे। वह वर्तमान में खुफिया विभाग के प्रमुख हैं। वह 1992 बैच के IPS अधिकारी हैं, जिन्होंने विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा के पुलिस आयुक्त के रूप में कार्य किया। उन्होंने ड्रग कंट्रोल ऑफिसर के रूप में भी काम किया है। कला रामचंद्रन गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त। हरियाणा कैडर की IPS अधिकारी कला रामचंद्रन को 15 फरवरी 2022 को गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त के रूप में तैनात किया गया है। 1954 बैच के IPS अधिकारी ने के राव का स्थान लिया, जिन्हें गुरुग्राम के पास भूंडसी में पुलिस प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र में स्थानांतरित कर दिया गया है। उन्होंने इससे पहले 2017 से 20 तक मेघालय में उत्तर पूर्वी पुलिस अकादमी का नेतृत्व किया था। चलिए आगे देख लेते हैं। ये हमारे वीडियो का आखिरी प्रश्न है। ज्योति देशपांडे बने FICI मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के सह अध्यक्ष। FICCI फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने ज्योति देशपांडे को FICCI मीडिया और मनोरंजन बोर्ड के सह अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। वह वायकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। यह पहली बार कि मीडिया उद्योग की किसी महिला कार्यकारी को कार्य क्षेत्र के पदाधिकारियों में से एक के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।